यार एक लड़की ना मेरे यहाँ तक आती होगी, मैकडोनल्ड की मैनेजर थी और लेकिन उसमें आपको स्पॉन्सर मिलने के चांसेस भी होते हैं। नाइट्स में अप्लाई किया करो, वो लोग 3-3 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार बहुत सारी फीमेल्स की शिकायत थी, कंप्लेन थी कि अहमद भाई आप जितनी भी वीडियोस बनाते हो अकोमोडेशन के लिए, जॉब्स के लिए, तो आप सिर्फ लड़कों के लिए मेंशन करते हो सब कुछ, तो लड़कियों के लिए कुछ नहीं बनाते। तो आज की वीडियो सारी जो है वो फीमेल्स के ऊपर होगी, लेकिन लड़के भी ये देख सकते हैं क्योंकि ये सेम जॉब जो है ना वो लड़के भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर्स को बहुत ज़्यादा तरजीह नहीं दी जाती, ठीक है। जेंडर्स सिमिलर ही समझते हैं क्योंकि उनको काम चाहिए होता है। कुछ सेक्टर्स में चल सकता है जहाँ देसी ज़्यादा होंगे, वहाँ पर ऐसे नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर जितने भी सेक्टर्स हैं वहाँ पर मेल फीमेल को एक जैसे समझते हैं। तो बॉयज़ भी ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो जो है वो मैं फ़ीमेल्स को डेडिकेट करूँगा जो यूके आ रही हैं और वो सोच रही हैं कि हम यहाँ पर आज जॉब करनी है, तो वो कौन सी जॉब कर सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा तो खुद फीमेल्स के मैसेज आते हैं कि हम भाई हम जो है वो ब्यूटिशन का काम सीख रही हैं, तो क्या यहाँ पर ब्यूटिशन का काम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता। तो देखो पार्लर्स हर जगह आते हैं, लड़कियों का काम कहीं भी नहीं रुकता, बेशक आप पाकिस्तान हो, इंडिया हो, यूके हो, हर जगह पे पार्लर्स का काम होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है वो यहाँ पर देसी लोग जो काम करते हैं वो कैश पे काम देते होते हैं। अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि कैश पे वो ब्यूटिशियंस को कितने देंगे, क्योंकि मुझे कोई भी ब्यूटिशियन नहीं मिली यहाँ पर, ठीक है, जो पार्लर में काम करती हो। लेकिन अगर आप लोग ऑफिशियल यहाँ पे काम करते हो, स्पेशली अगर आपको नेल आर्ट्स का काम आता है, ठीक है, यहाँ पर नेल आर्ट का काम बहुत ज़्यादा है। एक्सटेंशंस वगैरह जो बालों में लगाते हैं उनका काम बहुत ज़्यादा है, काले गोरे बहुत ज़्यादा करवाते हैं, इवन देसी बहुत करवाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ का स्पेसिफिक काम आता है तो एनए के ऊपर आपको अच्छी पे रेट मिल सकती है। बेसिक तो मिलेगी, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे यानी बहुत अच्छे रैंक पे जाते हो, किसी बहुत अच्छे पार्लर में अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपको काम मिलता है, तो उसके आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, 12, 13, 14 पाउंड तक। वो डिपेंड करता है आपके स्किल के ऊपर भी और सैलून के ऊपर भी। लेकिन जैसे मैं लड़कों को मशवरा देता हूँ कि यार अगर आप लोगों को यहाँ कटिंग करनी आती है, शेविंग वगैरह करनी आती है, अगर आप लोग यहाँ पर किसी बंदे के साथ काम करते हो, ठीक है, किसी सैलून के अंदर, तो लड़कियाँ भी अगर ये काम सीख के आती हैं तो मैं उनको भी यही मशवरा दूंगा। लड़कों को भी मैं यही मशवरा देता हूँ कि अगर आप लोग आते हो तो स्कूल में दोस्त बनाओ, यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाओ, ठीक है, आसपास जितने भी लोग हैं उनको बताओ मुझे काम आता है, तो उससे क्या फ़ायदा, आपके डायरेक्ट क्लाइंट बन सकते हैं। उनको को जो काम बाहर 10 पाउंड का आ रहा है मैं आपका 5 पाउंड का कर दूंगा। वही यार 20 मिनट लगते हैं कटिंग करने में, ये लोग यहाँ पर मिनिमम 10 पाउंड, 15 पाउंड, 30 पाउंड तक ले लेते हैं। आप लोग उनको अगर अच्छा काम करके दिखाओगे तो उसे कहो यार मुझे आधे पैसे दे दो, तो आप वो भी अच्छी कमाई कर सकते हो। तो मैं कहूँगा अगर कोई सीख के आ रहा है तो लाजमी उसको अच्छे से सीख के आओ, ताकि अगर आपको कोई अच्छी जगह अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको वहाँ पर जॉब मिल सके। सेकंड, आप लोग यहाँ पर केयर होम का काम कर सकते हो, ख़ास तौर पे वो लोग जो बैचलर्स पे आते हैं, ठीक है, या मास्टर्स पे भी इवन आते हैं और वो लोग नर्सिंग का कोर्स लेते हैं, तो वो लोग तो इस चीज़ को मस्त करें आगे उनके लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि आप आगे किस सेक्टर में जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट फील्ड्स होती हैं यहाँ पर केयर के लिए भी। तो फिर भी अगर आप लोग आ रहे हो तो ये 2 काम तो आप लोग कर सकते हो कि केयर, एक तो केयर के अंदर काम कर सकते हो, दूसरा ये कि आउटसाइड काम कर सकते हो अगर आप लोगों के पास कार है तो। तीसरा भी बता देता हूँ, अगर आपके पास कार है ओबियसली तो आपके पास लाइसेंस तो होगा, और अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसकी कार को भी चला सकती हैं, ठीक है। और आप लोगों को करना क्या होगा, 3 रोल होंगे इसके अंदर। सबसे पहले अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस पे हो, ठीक है, आपको कार चलानी अच्छी आती है, तो आप लोग उनकी एम्बुलेंस चला सकती हो, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ एम्बुलेंस लेके जानी है, वहाँ से पेशेंट लेना है और हॉस्पिटल लेके आना है। आपको कुछ नहीं उसके अंदर करना, जो भी उठाना है लेके जाना है वो सारा जो आपके साथ हेल्पर होंगे उनका काम होता है। सेकेंडली, आपको अपनी सर्विसेज देनी है। सर्विसेज ये आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये यहाँ पर घर हैं, ठीक है, आप लोगों को वहाँ जाना है और जाके पेशेंट की जैसे हेल्प वो सिखाएंगे आपको वो करनी पड़ेगी। थर्ड ये कि आप लोग एक हॉस्पिटल के अंदर रह कर ही जो कस्टमर्स होंगे यानी कि आपके जितने भी क्लाइंट होंगे आप लोग उनको वहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करोगी। थर्ड नंबर पे जो काम यहाँ सबसे ज़्यादा चलता है ऑब्वियसली वो होता है भाई चिकन शॉप का काम। वो मैं लड़कों को हमेशा प्रेफर करता हूँ और मैं लड़कियों को भी प्रेफर करता हूँ। बेसिकली काम उसी को मिलता है भाई जो काम सीख के आता है, जिसको काम आता है। पहले ये क्या करते थे यहाँ पर भाई आपको 5-5, 10-10, 20-20 दिन यहाँ पर कहते हैं कि जी काम सीखो। इसलिए मैं यही अब कहता हूँ कि भाई काम सीख के आओ, वरना इन लोगों ने एक डायरी बनाई होती है, आपका नाम लेते हैं। एक बंदा आता है हफ्ता काम करवाते हैं छोड़ देते हैं, दूसरा आता है हफ्ता काम करवाते हैं छोड़ देते हैं। काम सीख के आओ। चिकन शॉप से मुराद ये नहीं कि आपको चिकन काटना है, ठीक है, ये लड़के चिकन काटने वाला काम कर सकते हैं लेकिन वो बुचर में आ जाता है। लेकिन चिकन शॉप से मुराद मेरा ये है कि यहाँ पर जो
जैसे आपका KFC वगैरह हो गया, मैकडोनल्ड हो गया, लेकिन ये लो रैंक पे जिन जो देसी लोगों ने बनाए होते हैं, ठीक है, या पोर्श लोगों ने ज़्यादा बनाए होते हैं, जिसके अंदर आपको बर्गर्स बनाने आने चाहिए, चिप्स वगैरह हो सकते हैं, उसके बाद विंग्स रोल वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर चिकन शॉप्स कहते हैं। तो आप लोग उसके ऊपर भी काम कर सकते हो। काम उसी को मिलता है बेसिकली जिसको काम आता है, ठीक है, और जो बंदा तेज़ी से परफॉर्म करता है, ठीक है। स्पीड यहाँ पर बहुत प्रेफर करते हैं ये लोग, ठीक है। इसी वजह से ये ज़्यादा काम जो है लड़कों को देते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी कुछ लोगों को बोला था, लेकिन उनका यार लड़कियाँ स्लो बहुत होती हैं। तो भाई एक तो शर्म घर छोड़ के आनी है। अगर यहाँ पर आपने काम करना है, आपने ये नहीं कहना चाहिए मुझे ये काम नहीं पसंद, मुझे ये काम नहीं पसंद। लड़कियों का थोड़ा सा नखरा होता है, ठीक है। तो एक आप लोगों ने ये नहीं करना कि भाई मुझे ये काम नहीं पसंद, मुझे वो रोल दे दो। अगर आप लोग उनको ये कहोगे ना मुझे ये रोल दे दो, उन्होंने कहना बीबी तू घर जा, अगर तू ये नहीं कर सकती तू घर जा। ओबियसली अगर आप काम कर रहे हो तो हर तरह का काम करना पड़ेगा। ओबियसली चिकन साफ़ करना वगैरह, उसके बाद अगर रेस्टोरेंट आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो, काम खत्म हो गया, ये कहीं भी होगा। ये नहीं क्या देसियों के पास काम कर रहे हो, मैकडोनल्ड भी होगी, KFC में भी हो गया, आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें करनी पड़ेगी। एंड पे सफाई करनी पड़ सकती है, टॉयलेट साफ़ करने पड़ सकते हैं। ये डिपेंड करता है जगह टू जगह, लेकिन शर्म घर रख के, यानी अगर आप लोगों ने यहाँ पैसा कमाना है, ये चीज़ तो आपको केयर रूम में भी करनी पड़ सकती है, लेकिन उसमें आपको स्पॉन्सर मिलने के चांसेस भी होते हैं। लेकिन ये कि काम यहाँ पर आपको हर तरह का करना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज़ मैंने देखी है कि यार हम लोग ना पाकिस्तान से एक माइंडसेट बना के आते हैं 2-3 चीज़ों का ही, कि हम लोगों को ना ये 2-3 चीज़ें ही करनी है। जैसे सिक्योरिटी का काम हो गया, केयर का काम हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया, चिकन शॉप का हो गया। 4-5 चीज़ें हम लोग पीछे से सोच के आते हैं कि हमने यही करना है। दैट्स वाई यहाँ पर ना बहुत टफ टाइम हुआ हुआ है, लोगों को बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। जो जहाँ अड़ा हुआ है वो वहाँ पर ही अड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी पूछता है ना कि यार मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं अभी छोड़ूँ ना। मैं कहा भाई जहाँ मिल रही है ना, ज़्यादा मिल रही है, फिलहाल वहाँ पे तवज्जो दो, वहाँ पे ही काम करो। ये ना हो कि वहाँ से भी चले जाओ और वहाँ से भी चले जाओ। तो सीन ये है कि अगर आप लोग अच्छी इंग्लिश सीख के आते हो, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। उनमें से कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग रिसेप्शनिस्ट पे काम कर सकते हो। रिसेप्शन में डिपेंड करता है कौन सी जगह है, होटल भी हो सकते हैं। यार मैं ऐसी कुछ फीमेल्स को भी जानता हूँ, ठीक है, जो ऐसे रिसेप्शनिस्ट पे थी, बाद में ड्यूटी मैनेजर भी लग गई हैं, मैनेजर भी लग गई हैं होटल्स के अंदर, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितने केपेबल हो, ठीक है, और आप लोग कितने टैलेंटेड हो। आप लोगों को अब यहाँ पर भी ओबियसली उनको दिखाना पड़ता है कि जी मैं काम कर सकती हूँ, बेशक मैं लड़की हूँ, ठीक है। एक लड़की को तो मैं पर्सनली जानता हूँ ना, ठीक है, वो मुझे पहले कहती होती थी कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। विद द रेफरेंस मेरी उनसे बात हुई तो पहले वो मुझे बताती थी कि मुझे जॉब चाहिए, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे पास कुछ होता था तो मैं दे देता था। अब वो मुझे कहती होती हैं कि यार अगर आपको किसी को रखवाना है, ठीक है, मेरे पास फलाना वैकेंसी है, फलाना वैकेंसी है, फिलहाल नहीं है, ठीक है, मैसेज ना करने लग जाना। बहुत सारे लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं कि यार जॉब नहीं मिली तो हम काइंडली बता दें। मेरे पास कुछ भी हो तो मैं इंस्टा स्टोरी पे लगा देता हूँ, बेशक वो अकोमोडेशन हो, बेशक वो जॉब हो, लेकिन सीन ये है फिलहाल कुछ नहीं है। लेकिन वो जब भी मुझे बताती है तो मैं पोस्ट कर देता हूँ अपने इंस्टा पे। तो बात वही बता रहा हूँ कि पहले वो मुझसे पूछती थी, अब वो मुझे कहती होती है कि अगर आपको किसी को रखवाना है, उसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वो मुझे दे देती है। तो बात वही है कि उसने वहाँ पर काम किया। ये मैं उसी की बात कर रहा था कि पहले उसने डिफरेंट एरियाज़ में काम किया। बच्चे संभालने भी यहाँ पर होते हैं, उनका मुझे भूल गया कि वो होता गया बेसिकली, यानी आपको चाइल्ड संभालने होते हैं। उसने चिकन शॉप में भी काम किया, फिर उसने होटल्स में भी काम किया। होटल्स में डिफरेंट रोल्स होते हैं, जैसे कि आपको रूम वगैरह भी साफ़ करने पड़ सकते हैं। पूरे रूम को आपको दोबारा से सजाना पड़ता है, यानी कि बेडशीट्स वगैरह, वॉशरूम साफ़ करना, क्लीनिंग करना। और उसके बाद आहिस्ता से भाई वो रिसेप्शनिस्ट पे आई है, रिसेप्शनिस्ट से भाई वो मैनेजर भी बन गई है। तो बस ऐसे ही है कि आप लोगों की एफ़र्ट जो है वो काम आती है। तो भाई एफ़र्ट से नहीं घबराना आप लोगों ने। तो रिसेप्शनिस्ट की हम बात कर रहे थे, तो वो डिफरेंट जगह पर हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी होटल में भी हो सकती है, किसी हॉस्पिटल में भी हो सकती है, किसी क्लिनिक के अंदर भी हो सकती है, किसी शॉप के ऊपर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपका जक लगता है। अब मैं आपको बताऊं कि यार एक लड़की ना मेरे यहाँ तक आती होगी, ठीक है, मैं खुद 5, 6 या 7 होगा, और उसकी हाइट तो ना 5 भी पूरी नहीं होगी, ठीक है, वो 4 पॉइंट समथिंग में होगी। और वो मैकडोनल्ड की मैनेजर थी, और वो इंडियन लड़की थी एक। तो देखो अगर वो इतनी सी हो के मैनेजर बन सकती है, ठीक है, तो आप लोग भी कुछ ना कुछ यहाँ पर कर सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लोग ना ज़्यादातर डे में अप्लाई करते हैं, तो मैं आपको ये कहता हूँ कि नाइट्स में अप्लाई किया करो। अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उसने जॉन लुइस के अंदर अप्लाई किया। अगर आपको नहीं पता तो सर्च कर सकते हो, बहुत बड़ा ब्रांड है। अब उसमें क्या है, उसको 13+ पाउंड मिल रहे हैं, ठीक है, नाइट के अंदर 9 से 12, ठीक है, उस दरमियान उसको 13+ मिल रहे हैं। फिर 12 से ऑनवर्ड 4 बजे तक उसकी शिफ्ट है, यानी कि तकरीबन 8 या 9 घंटे की शिफ्ट बनती है। तो उसको 16+ पाउंड, ठीक है, यानी 16 पाउंड से ज़्यादा जो है वो उसको 12 से 4 के दरमियान मिल रहे हैं, ठीक है। और करना क्या आता है,
नाइट ड्यूटी होती है, जैसे ही स्टोर बंद हो जाता है आपने जाना है, सारा जो उनका मॉल होता है, बेशक शॉप होती है, जो भी है, आपको जाके उसको दोबारा से सेट करना है, साइजेस दोबारा से लगाने हैं, अगर कोई चीज़ इधर से इधर है उसको ठीक करना है, अगर कोई नया माल आया उसको उठाना है, उतारना है, उसको सेट करना है। तो ऐसी जॉब होती है और नाइट में हर जगह चाहिए होती है। प्राइमार्क हो गया, उसके बाद यहाँ पर जितनी भी शॉप्स हैं, मैं आपको कितनी बताऊँ, यहाँ पर यार आपको पता कितने ब्रांड्स होते हैं, कितने मॉल हैं, इतनी दुकानें हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग अभी से ना, अगर आप पाकिस्तान बैठे हुए हो, इंडिया बैठे हो, कहीं भी बैठे हुए हो, तो अभी से तैयारी करो कि यार कौन कौन सी यहाँ पर शॉप्स हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर डे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, नाइट ड्यूटीज़ हैं या नहीं है। तो आप लोग डिफरेंट वेबसाइट है, यूके आओ, आप लोग सिर्फ सर्च करो, ठीक है। मैंने आपको क्या बताना, आप खुद सर्च करो आके कि भाई यूके के अंदर आप लोग किस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। आपको 100 तरह की वेबसाइट्स निकल आएंगी, वो देखो, वहाँ पर देखो कि यार वो ब्रांड मिलता है या नहीं मिलता है, उसमें डे या नाइट ड्यूटी है या नहीं है। तो आप लोग उन डे और नाइट ड्यूटीज़ में डिफरेंट जगह पे अप्लाई करो। इनमें बहुत अच्छी आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यार 16 पाउंड अगर उसको मिल रहे हैं, तो वो तो अगर 3 या 4 दिन भी काम करे तो वो ईजिली अपना 400-500 सीधा कर लेता है। अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो उस पर और अच्छे पैसे मिलते हैं। जैसे कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यार मेरे साथ जो लड़के, मैं सिर्फ 3 दिन करता हूँ, 3 दिन मैं कोई और जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो फुल टाइम लड़के काम कर रहे हैं वो लोग 3-3 हज़ार कमा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कमा सकते हो। जैसे ही समर शुरू होते हैं तो आप लोग उन्हें कह सकते हो जी मुझे फुल टाइम अलावा आप मुझे रख लो, तो ऐसे ही आप लोगों को फुल टाइम भी काम मिल जाता है। तो ऐसी डिफरेंट बहुत सारी जॉब्स होती हैं जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। बात यह है कि घबराना नहीं है कि यार कहाँ अप्लाई करूँ, अभी मैं आ रही हूँ, ये है। तो ऐसी चीज़ें सोच के आप लोगों ने नहीं आनी, ठीक है। और जो भी आ रहा है मेरी उसको सजेशन यही है कि भाई कम से कम, लड़कियों को ओबियसली ज़्यादा टेंशन होती है जॉब की। तो अगर आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 पाउंड फीस है, पहले तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि फुल फ़ी ही पे करके आओ। नहीं दे सकते, बजट नहीं है, तो आप लोग 80% पे कर दो। 80 भी नहीं तो यार 70 तो कम से कम पे करके आओ ना, क्योंकि अब मेल हो या फीमेल हो, ये हाल नहीं है कि आप लोग 5,000 दे के आ जाओगे, 4,000 दे के आ जाओगे और यहाँ आके पूरा करोगे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को 2 जॉबें नहीं मिलती, ओबियसली NI पे और कैश पे। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ, कोई भी आ रहा है बैचलर्स पे, मास्टर्स पे, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि यार मैक्सिमम फ़ी अपनी पे करके आओ। अभी रिसेंटली रात को ही एक सिस्टर ने मुझे पूछा था कि आपने मुझे बताया कि 35 से 40 लाख जो है वो मास्टर्स के ऊपर जो है वो एडमिशन हो रहा है, तो वो कैसी है, उसके अंदर अकोमोडेशन भी है, टिकट भी है। तो मैं ये भी बात क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारी सिस्टर्स को नहीं पता होगा कि मैंने जो 35 से 40 मास्टर्स के लिए बताया, उसमें सिर्फ आपकी इनिशियल फ़ीस होती है, यानी कि आधी फ़ीस होती है, एम्बेसी के पैसे होते हैं, उसके बाद आपकी इंग्लिश टेस्ट होता है, जो भी है, PT है या आइट्स है, और उसके बाद आपकी IHS फ़ीस होगी। तो इस तरह के जो खर्चे हैं ना, ये सारा कुछ मिला के हमारी फ़ीस के अलावा, ठीक है। मैं खुद कंसल्टेंसी का काम करता हूँ, अगर किसी को मेरी हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद वो पूछ रही थी कि अकोमोडेशन भी इसमें है, टिकट भी इसमें है, तो वो सारा कुछ ऊपर वाला खर्चा। और अगर नहीं कुछ पे भी समझ लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।